प्यारे छात्रों, जैसा कि पिछले क्लास में सूचना दिए थे कि अभी एक दो क्लास वीडियो क्लास के तौर पर लिए चलेंगे। फिर उसके बाद मंगलवार के फेज से रेगुलर फेज को लिए चलेंगे। 10 तारीख मंगलवार है, वहाँ से फिर रेगुलर फेज लिए चलेंगे। वो जो ऑफलाइन से भी जुड़े हुए होंगे तो 10 तारीख से ऑफलाइन क्लास को भी ओपन कर दिया गया है। सब अपने अपने समय पर ऑफलाइन क्लास में आइए। जीडी पर्पस से टारगेट बैच का भी शुरुआत हो रहा है 13 अगस्त से ऑफलाइन फेज में। जीडी टारगेट बैच जिसमें कंबाइंड बैच होगा। अभी जैसे सिर्फ मैथ चला रहे हैं तो वहां कंबाइंड फेज होगा। खैर चलिए, वो जिन्हें पीडीएफ नहीं मिलता है डेली सूचना दे देते हैं। इसी वीडियो के यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ग्रुप से जुड़ जाइए। डेली 12 बजे पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। 3 दिन ग्रुप डी चलता है, सोमवार बुधवार शुक्रवार। तो ग्रुप डी का पीडीएफ 3 दिन। मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार एसएससी जीडी चलता है। तो इस तीनों दिन एसएससी जीडी का, लेकिन जीडी में तीनों दिन पीडीएफ नहीं आता है। एक दिन थ्योरी कराते हैं, अगले दिन प्रॉब्लम। तो जिस दिन थ्योरी होगा उस दिन कोई पीडीएफ नहीं डालते हैं, लेकिन जिस दिन थ्योरी का क्लास होता है उस दिन पीडीएफ डालते जाते हैं। पिछले क्लास में थ्योरी की बारी थी और आज प्रॉब्लम की बारी है। हालांकि थ्योरी में एक दो लाइन बच गया था, एलसीएम एचसीएफ का थ्योरी करवा रहे थे, तो पहले वो एक दो लाइन जो बचा हुआ था उसको पूरा कर लीजिए। एक लाइन बचा हुआ है कि कह देता है ए बी सी डी इस सब से विभाज्य पूर्ण वर्ग या घन संख्या, विभाज्य पूर्ण वर्ग या घन संख्या बताने के लिए, इसके लिए क्या करना है आपको कि जैसे मान लीजिए छोटा ही क्वेश्चन देते हैं, 2 3 4 से विभाज्य। अब दो सवाल हो सकता है, कभी कह देता है पूर्ण वर्ग संख्या और कभी कह देता है पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या बताइए क्या होगा। तो पूर्ण वर्ग कहे या पूर्ण घन संख्या कहे, पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 2 3 4 का एलसीएम हो गया 12। अब 12 को फैक्टराइज कर दीजिए, 2 गुना 2 गुना 3 में फैक्टराइज हो गया। अब अगर पूर्ण वर्ग संख्या कहे, पहला वाला सवाल कहे, तो जोड़ा पूरा होना जरूरी है। तो देखिए 2 का तो खुद जोड़ा पूरा है, लेकिन 3 आपका एक ही पीस है तो इसको भी जोड़ा पूरा कर दीजिए, तो 1 3 एक्स्ट्रा लगा दीजिए। अब 4 गुना 9 बराबर 36, तो पूर्ण वर्ग संख्या 36। और अगर घन संख्या कहे, देखिए 2 2 पीस है, घन संख्या होने के लिए 3 का समूह होना जरूरी है। मतलब 2 में भी 1 की कमी है तो जिसकी कमी है उससे गुना कर दीजिए। और 3 एक ही पीस है, इसका मतलब घन पूरा होने के लिए 3 पीस होना जरूरी है। तो 2 पीस 3 की कमी है, तो 2 बार 3 से गुना कर लीजिए और सबका गुणनफल लिख दीजिए। यही न्यूनतम पूर्ण घन संख्या कहलाएगा। तो 6 का क्यूब 216, तो 216 पूर्ण घन संख्या होगी। तो कभी किसी से विभाज्य पूर्ण वर्ग संख्या या घन संख्या। एक ये लाइन बचा हुआ था और दूसरा लाइन बचा हुआ था एचसीएफ से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए एचसीएफ तो एक तो भाग विधि होता है, कैंसिलेशन विधि का चर्चा कर चुके थे कि कैंसिल करके निकाल लीजिए एचसीएफ। लेकिन डिफर रूल से एचसीएफ भी निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया कि 42 54 66 का एचसीएफ बताइए। छोटा छोटा नंबर दे दिया, एचसीएफ बताइए। एक इलाज है कैंसिलेशन रूल। कैंसिलेशन रूल पर चर्चा कर चुके थे। जैसे 2 से कम दिख रहा है कटता हुआ तो 21 बार, 2 से कटा तो 27 बार, 2 से कटा 33 बार। किससे कटा? 2 से, तो 2 पहले चुन लिए।
अब कुछ तो डेटा छोटा हुआ, अब फिर दिख रहा है 3 से कट रहा है तो काट लीजिए, 3 से 7 बार, 3 से 9 बार, 3 से 11 बार, तो 3 से भी कटा। अब देखिए, तो अब किसी कॉमन डेटा से तीनों नहीं कट रहा है, तो यही इसका एचसीएफ हो गया, 3 गुना 2 बराबर 6, तो एचसीएफ 6 हो गया। कैंसिलेशन रूल ये हुआ। लेकिन अगर इसी को डिफर रूल से बनाते तो 42 है, 54 है, 66, इस दोनों का डिफर पहले देख लेते तो 8 4 12 हुआ, इस दोनों का डिफर देख लेते तो 12 हुआ, यहां से एचसीएफ निकालते दोनों का तो 12 हुआ। लेकिन ये 12 एचसीएफ होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये तय हो गया कि यही होगा या इसी का कोई टुकड़ा होगा जो एचसीएफ होगा। तो 12 से किसी एक टुकड़ा को भाग दे के देख लीजिए, 12 से 42 नहीं कट रहा है तो अगला टुकड़ा देखते हैं, तो 2 गुना 6 करके लिख सकते हैं। तो बड़ा टुकड़ा से पहले 6 से देखते हैं, 6 से 42 कट रहा है तो इसका मतलब एचसीएफ जो होता वो 6 होता। कहने का मतलब हुआ कि डिफर से अगर निकालते हैं तो जो संख्या आ गया वही एचसीएफ होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये तय हो जाएगा कि उसी का कोई टुकड़ा होगा जो उसका एचसीएफ होगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे क्रिएट करता है, एक आध एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कह दिया वह महत्तम संख्या, महत्तम संख्या जिससे 47, 78, 139 को भाग देने पर शेष 2, 3, 4 बचे। अलग अलग शेष कह दिया, लेकिन निकालना है वह बड़ा से बड़ा चेहरा जिससे भाग दिया जाए तो ये सब शेष बचे। तो एक ये डिजाइन दे देता है कि ये समथिंग समथिंग शेष बचे। तो देखिए 47 में 2 बचना चाहिए का मतलब 2 घटा लिए तो 45 बचा। 78 में 3 बचना चाहिए तो 3 घटा लिए तो 75 बचा। 139 में 4 बचना चाहिए तो 4 घटा लिए तो 135। अक्का एचसीएफ निकाल दीजिए आप अपना, बस यही काम करना। तो कुछ कुछ शेष बचे तो उस शेष को घटा दीजिए और उसका एचसीएफ निकाल दीजिए। अब डेटा देखिए तो आसान डेटा है, जैसे 5 से सीधा दिख रहा है कटते हुए तो कैंसिलेशन रूल यूज करेंगे। अगर डेटा 13 दिखे तो डिफर रूल यूज कीजिए, दोनों आपके पास ऑप्शन है। इसलिए कि डिफर में दोबारा भी चेक करना पड़ता है, कैंसिलेशन में दोबारा चेक नहीं करना पड़ता है। जैसे किसी को 5 दिख रहा है तो 9 बार, 5 से 15 बार, 5 से 2 7, तो 5 से कटा। अब देखिए और किसी से कट रहा है, फिर 3 से कटेगा 3 बार, 5 बार, 9 बार। अब किसी कॉमन डेटा से नहीं कट रहा है तो 3 से भी कटा, मतलब वह महत्तम संख्या 15 होती। 15 से 47 में भाग देते 2, 78 में 3 और 139 में 4 से बच जाता। तब फिर जब कैंसिलेशन से काम चल ही रहा है तो फिर डिफर क्यों बताए, तो बहुत सारा जगह होगा। जैसे यहाँ तो आराम से दिख रहा था 3 5 से कट रहा है तो काट ली, लेकिन कुछ डेटा 29 से कट रहा होगा तो वहां पर एक नजर में नहीं दिखता है, तो वहां डिफर ही काम देगा। तो डिफर का यूज कीजिए, लेकिन मजबूर हो जाइए तब डिफर का यूज कीजिए, प्रयास कीजिए कैंसिलेशन से ही निकलते रहे। मतलब विकल्प दोनों। अब एक नया चेहरा क्या करता है, जैसे वही क्वेश्चन लिख लेते हैं। मान लीजिए कह दिया वह महत्तम संख्या जिससे 53, 121 और 155 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे।
समान शेष, हर स्थिति में समान शेष बचे। अब बचे कितना वही गायब कर दिया है। जैसे कह देता 5 बचे तो सब में 5-5 घटा के तब एचसीएफ निकाल लेते, लेकिन प्रत्येक स्थिति में कह रहा है समान शेष बचे। अब कितना बचे तो मालूम नहीं, तो मान लेते हैं 8 बचे। अब समान शेष को मान लेते हैं 8 बचे, तब क्या करते हैं, तो 53 था, 8 बचना चाहिए तो 53 में 8 घटा लेते। 121 था, 8 बचना चाहिए तो 8 घटा के तब 155 में भी 8 बचे तो 8 घटा लेते, इस सब का एचसीएफ। तो अब तो कोई संख्या नहीं है, संख्या नहीं है तो कैंसिलेशन यूज होगा नहीं, तो अब आपकी मजबूरी हो गई डिफर रूल। तो अब इसमें इसको घटा के लिखिए। देखिए अगर घटाते हैं तो देखिए इसमें ये घटेगा तो माइनस माइनस प्लस आर, तो आर तो ऐसे कट जाएगा। 21 में 121 में 53 घटा तो 47, 10 57 10 67 है 1 68, यहाँ घटाइए तो आर आर कट ही जाएगा। 121 घटता तो 3 पर 4 34। अब पहला तीसरा का डिफर निकाल लीजिए लास्ट में, पहला और तीसरा का डिफर। तो पहला तीसरा का डिफर हो जाता है 153 घटता तो 102, 155 में 53 घटता तो 102। अब इसका कॉमन एचसीएफ निकाल लीजिए तो 34 से कट रहा है तो 34 इसका कॉमन एचसीएफ हो गया। मतलब वह भाग दी जाने वाली सबसे महत्तम संख्या कौन सी होती, तो 34 होती। अब अगर 34 से 53 में भाग देते तो शेष कितना बचता, 16 3 19। रिमाइंडर अगर पूछ देता तो किसी एक को चुन लेते। 153 में भाग दिए 34 से, एक बार में 134, तो बचा कितना, 16 3 19, तो रिमाइंडर कितना, तो 19। ये हो गया डिफर रूल के सहारे क्वेश्चन को बना लेना। तो यहाँ आके मजबूर हो गए डिफर रूल। तो यही कहानी है, इसी का कलेक्शन होगा किया हुआ एलसीएम और एचसीएफ में। 20-22 क्वेश्चन 25 सेट उठाए हैं पीछे से, तो 25 सेट सारा का सारा प्रीवियस ही डालते हैं, जैसा शुरू से सूचना देते आए हैं, तो सारा प्रीवियस ही है। 25 सेट उठाए, 20-22 क्वेश्चन मिला, 1-2 सेट ऐसा रहा जिसमें एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन नहीं पूछा। लेकिन मान के चलिए जब 25 में 1-2 सेट में 2 सेट में नहीं पूछा, तो इसका मतलब है कि लगातार करीब करीब एलसीएम एचसीएफ से भी एक क्वेश्चन, और हर सेट में एक ही रहा, कहीं दोहराव भी नहीं किया गया। तो आइए अब सीधा प्रॉब्लम में आते हैं और डील करते चलिए। चलिए पहला क्वेश्चन से, ये डेट तो नहीं दिए हैं इसलिए कि सब अलग अलग एग्जाम का क्वेश्चन कलेक्शन होगा, एक बगल से आराम से बनाते चलिए। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम दे दिया है, एक संख्या दे दिया है, दूसरी पूछ रहा है। क्या कहें, कल ही बताए थे पिछले क्लास में कि सेकंड नंबर निकालना हो तो क्या करते हैं, एलसीएम एचसीएफ को गुना कर देते हैं। तो एचसीएफ 12 है, एलसीएम 240 है। अब पहली संख्या से भाग दे देते हैं, तो 24 से भाग 10 बार, 12 गुना 10 120। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन के आ गया। बउआ वाला क्वेश्चन बराबर कहते रहते हैं, तो जीडी में करीब करीब इक्का दुक्का छोड़ दीजिए तो करीब करीब सिर्फ 90% नहीं 99% बउआ वाला ही क्वेश्चन मिलेगा। 2 नंबर में आइए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा इतना इतना से विभाजित करने पर, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा इस सब को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। तब क्या करते, 47 है, अगर 8 शेष रहता है तो 47 में 8 घटा ली। अभी अभी चर्चा इसी कॉन्सेप्ट का किए। 95 में 8 बचा तो 8 घटा लिए, 187 में भी 8 बचा तो 8 घटा लिए। अब डिफर यूज कीजिए, इसमें इसको घटाते तो 8 कट जाता, 47 घटता तो 45 3 48। यहाँ घटाते 95 घटता तो 87 या 5 92 होता। पहला और आखिरी का डिफर अगर लेते तब तो 187 में 47 घटता तो 140। अब आपका काम है इस सब का एचसीएफ निकाल लेना।
इस सब का एचसीएफ, तो अब तो ये डेटा आसान है, इसी का एचसीएफ निकालते हैं। तो कॉमन 4 से तो कम से कम दिख रहा है 12 बार, 4 से 2 3 23 बार, 4 से 3 5 35 बार। अब किसी कॉमन नंबर से नहीं कट रहा है तो वह सबसे बड़ा चेहरा कौन सा होगा? 4। ऐसे भाग भी दे के देख सकते थे, कोई नियम का यूज नहीं करते तो छोटा नंबर है, जैसे है 13, 13 से भाग देते 3 बार में 39, बचता कितना? 8। यहां भी 8 बचना चाहिए, 7 बार में 91 बचेगा 4, तो पता चला 13 नहीं होगा, मतलब ये रूल नहीं यूज करते। 4 से भाग देते तब, तो चूंकि बड़ी से बड़ी संख्या का रहा है तो 13 के बाद पहले 9 को चुनेंगे, 5 बार में 45 बचा 2, यहाँ 90 होता तो बचता 5, अलग अलग शेष हुआ, समान शेष नहीं है। अब बड़ा चेहरा 7, 7 से भाग देते 6 बार में 42, बचता 5, 7 से भाग देते तो 4 बचता, तो यहाँ भी अलग बचा, तब तय है कि 4 तो होगा ही, 4 से भाग देते बचता 3, यहाँ 4 से 3, यहाँ भी 4 से भाग देते 3, तो ऑप्शन 4 ये हो गया विधिवत प्रोसेस से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 8 का न्यूनतम विभाज्य जिससे 4 शेषफल रहता हो 6 9 15 18 से विभाजित किया जाता है। तो पहले तो देख लीजिए 6 9 15 और 18 से विभाजित संख्या, तो 6 9 15 18 का एलसीएम निकालते, तो 9 गुना 2 18, 18 गुना 5 90, तो एलसीएम हो जाता आपका 90, एलसीएम पहले निकाल लिए तो 90। अब कंडीशन है 8 से भाग देने पर शेष बचना चाहिए 4, तो किसी प्रकार का कंडीशन हो तो आप भी लगा दीजिए बगल में x। अब x का वह मान ताकि 8 से भाग देने पर 4 बचे, अगर x 1 लेते तो 90 होता, और 90 होता, 90 में 8 से भाग देते तो 2 ही बचता, 4 बचने के लिए तो x का मान कितना कर देते? 2 कर देते, तो 90 गुना 2 180, 8 से भाग देते, शेष बचता 4, तो वह संख्या 180 हो जाता। टिक लगाइए, निकलिए x के जगह 2। किसी प्रकार का कंडीशन हो, पिछले क्लास में ही बताए हैं कि झट से बगल में x लगा दी। चौथा क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या जिसको इतना में जोड़ा जाए तो योग इससे विभाज्य हो, तो योग 5 6 4 3 से विभाज्य। तो पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 5 6 4 3 का, 5 गुना 4 20, 20 गुना 3 60, एलसीएम 60 निकाल लिए। अब करें जिसको इसमें जोड़ा जाए तब, तो देखिए 38 57 3 8 5 7 में जोड़ना। अब विभाज्य होना किससे चाहिए? 60 से, तो 60 से भाग दीजिए, 6 बार में हो गया 360, बच गया 2 5 7, 4 बार में 24 240, शेष बच गया 17। अगर कहता क्या घटाया जाए तब तो 17 घटा देते, लेकिन पूछा है क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ने की बारी आ जाए। कभी कहता है क्या घटाएं, क्या घटाया जाए, तो शेष को घटाते। अब क्या जोड़ा जाए पूछा क्या जोड़ा जाए, तब भाजक अशेष का डीफर, तो 60 और 17 का डीफर, तो 60 और 17 का डीफर कितना? 43, तो 43। क्या जोड़ा जाए पूछा है तो 43 लिख दीजिए, रिजल्ट हो गया। चलिए आगे रिमूव करते हैं इसको। पांचवा करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको इतना इतना से विभाजित करने पर शेष 7 और 5 रहे, अभी बताए थे। पहला में 7 बच जाना चाहिए तो 7 कम कर देते हैं, 60 में 6 और कम तो 54 हो गया। इसमें बचना चाहिए 5, तो 5 कम कर देते हैं तो 2034 हो गया। अब इसी का एचसीएफ निकालना, क्या होगा, तो 2 का गुणज दिख रहा है, कैंसिलेशन ही ट्राई कर लेते हैं, ऐसे डिफर रूल भी ट्राई कर सकते थे, डिफर ही कैंसिलेशन ही कर लेते हैं। 5 4 9 8 1 9, 4 3 7 2 9, 9 और 2 दोनों से कट रहा था, 18 से काट देते हैं, एक बार में 18, 3 बार में 54,
एक बार में 18, 2 बचा, एक बार में 18, 5, 3 बार में 54, 18 से कटा। और किसी नंबर से कट रहा है तो कोई कॉमन नंबर है जिससे कटेगा। अब कोई कॉमन नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं है तो HCF 18 हो गया, कैंसिलेशन से ही निकल गए। 9 और 2 दोनों से कट रहा था तो एक ही बार 18 से काट लिए। आइए छठा क्वेश्चन को बनाइए, जिनका पांचवा हो गया। अरे सबसे छोटी संख्या 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेष 4 रहता हो, ये तो बताए थे। 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर शेष 4 रहे तो पहले 5, 6, 7, 8 का एलसीएम 8 गुना 5 40 गुना 3 120 गुना 7 840। शेष 4 बचे तो +4। कोई कंडीशन हो तो बगल में x। कंडीशन क्या है? 4 से विभाजित किया जाए तो कोई शेष नहीं बचता है, मतलब 4 से कट जाए। तो x का कौन सा मान रखेंगे कि ये रिजल्ट 4 से कटेगा? तो एक ही रखने पर 840 4 844 होता है। जो 4 से कट रहा है तो आराम से टिक लगाइए, निकल जाइए। चलिए इसको रिमूव किए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7वां कह रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 12, 15, 18 से विभाजित करने पर शेष 7 आता है। ये तो रेगुलर हो गया, कोई कंडीशन नहीं है। तो पहले 12, 15, 18 का एलसीएम निकाल लेते। 5 गुना 4 20, 20 गुना 9 180 एलसीएम हो गया। शेष 7 बचे तो +7 180 या 7 187 तो 187। अब एलसीएम आप अपना भाग विधि यूज करते होंगे तो अपना भाग विधि से निकालिए। ऐसे करके 12, 15, 18, 2 से कटा, 6 बार, 15 ऐसे ही रह गया, 9 बार, फिर 3 से कटा, 2 बार, 5 बार, 3 बार। अब कॉमन नहीं है तो गुना कर लीजिए। 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12, 12 गुना 5 60, 60 गुना 3 180। ऐसे करके अपना निकालिए फिलहाल, क्योंकि अब बेसिक रूल रेगुलेशन में समय बर्बाद नहीं करेंगे, इसलिए कि एक दिन थ्योरी एक दिन प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं तो सब कुछ करने लगेंगे तो थोड़ा समय तो लग ही जाएगा। करें वह सबसे छोटी संख्या जिसे 2, 3, 4 से भाग देने पर हर स्थिति में शेष 7 बचे। लास्ट में कंडीशन लगा दिया है। तो पहले तो 2, 3, 4 से भाग देने पर 1 बचे तो 2, 3, 4 का एलसीएम 12। शेष 1 बचे तो +1। कंडीशन हो तो बगल में x का वह मान ताकि 7 से विभाज्य हो जाए। कौन सा मान? 1 लेते तो 13 होता, नहीं कटता। 2 लेते तो 25 नहीं कटता। 3 लेते तो 36 137 नहीं कटता। 4 लेते तो 48 1 49 कट जाता। तो x का मान 4 रखने पर 7 से कट रहा है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी? तो 49। हाँ, ऑप्शन से भी बना सकते थे जिनको इच्छा हो कि 2, 3, 4 से विभाज्य 1 बचे तो 2 से 1 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, वहां भी। 3 से भाग देने पर भी 1 तो यहाँ नहीं बच रहा है, हटा दिए। 3 से भाग देने पर 1 नहीं बच रहा है, 3 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। 3 से भाग देते तो 2 बचता, 3 से भाग देते तो 1 बच रहा है, एक ही ऑप्शन बच गया। तो ऐसे भी निकल सकते थे, ऑप्शन के सहारे भी क्वेश्चन को। छोटा छोटा डेटा है, लेकिन बड़ा डेटा होगा तब ये काम महंगा पड़ जाएगा, इसलिए प्रोसेस का पता होना जरूरी है। करें वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर इस सब से विभाज्य 8। पहले तो इस सब से पूर्ण विभाज्य का मतलब सबका एलसीएम निकालते तो 5 गुना 4 20 गुना 3 60 गुना 7 42 420 होता। इस सबसे विभाज्य संख्या 420, लेकिन लिखना वो संख्या है जिसमें 8 जोड़े तब इससे कटे। मतलब वो संख्या लिखना जिसमें 8 जोड़ के ये आता हो। तो आप इसमें 8 कम करके लिख लीजिए। तो 412 अगर लेते तो संख्या 412 लेते तो जैसे ही 8 जोड़ते तो 420 आ जाता, और 420 आता तो हर हाल में इस सबसे कट जाता। तो आंसर क्या होगा? 412। ऑप्शन नंबर डी। टिक लगाइए, निकलिए। चलिए इसको रिमूव करते हैं। आ जाइए, प्रीवियस क्वेश्चन कलेक्शन ग्रुप चल रहा है तो 10वां क्वेश्चन करें। 3 संख्या 3, 4, 5 के अनुपात में है, इसका लघुत्तम 42। मतलब पहली संख्या 3x है तो दूसरी 4x है और तीसरी 5x। एलसीएम अगर लेते तो x तो कॉमन ही हो जाता। 3, 4, 5 का एलसीएम तो 5 गुना 4 20 गुना 3 60
एक्स कॉमन, एलसीएम में 4200 है तो 4200, एक्स का मान हो जाता कितना 70। अब पूछा है उसका एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है इसका, जरा देखिए ऐसे ही एक नजर में। एचसीएफ तो वह कॉमन डेटा जिससे सब कटे, एक्स से तो सब कट रहा है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ एक्स होता, एक्स का मान आ चुका है कितना 70, तो टिक लगाइए निकल जाइए, ये अनुपात था। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दो संख्याओं का एचसीएफ 6, एलसीएम 20 है, कौन सा जोड़ा संभव है। जब दो ही कंडीशन दे तब संख्या को क्या कहें, एक संख्या को एचसीएफ ए और दूसरे संख्या को एचसीएफ बी। अब एलसीएम 120 दिया हुआ है तो 6 एलसीएम 6 ए बी 120, ए बी का मान कितना हो गया 20, इसको 1 गुना 20 लिख सकते थे, 2 गुना 10 लिख सकते थे, 4 गुना 5 लिख सकते थे। उसमें से 2 और 10 को प्राइम नहीं है, स्पेशली बताए होंगे वही जोड़ा लिखेंगे जो को प्राइम हो, तो इस दोनों का एचसीएफ 2 हो जाता, को प्राइम कहते हैं जिसका एचसीएफ 1 हो, तो ये नहीं होगा, तो यहां से ए1 अभी 20 होता, तो ए1 अभी 20 होता तो संख्या 6 और 120 होता, और यहां से तो 6 4 और 5 होता तो 6 गुना 4 24 और 6 गुना 5 30, संख्या 24 30, तो दो संख्या संभव। क्योंकि 6 और 120 उपलब्ध है नहीं तो उसमें से कौन सा होगा 24 और 30, तो निम्न में से कौन सा एक जोड़ा होगा, तो वो हो जाएगा 24 और 30, निम्न में से कौन सा। 12 नंबर है, अलग अलग संख्याओं का एलसीएम 30 है तो कौन सा उसका एचसीएफ नहीं होगा। संख्या को क्या लिखते हैं, एचसीएफ इंटू ए, एचसीएफ इंटू बी, एचसीएफ इंटू सी, ऐसे करके संख्या लिखते हैं। तो तय है कि एचसीएफ जब एलसीएम निकालने लगेंगे तो एचसीएफ इंटू एबीसी आएगा, तो एचसीएफ का गुणज हर हाल में एलसीएम में रहेगा, तो वो डेटा, तो एलसीएम 30 है तो इसका मतलब है इसी का कोई गुणज हो, इसी का कोई फैक्टर होगा जो एचसीएफ होगा। 15 हो सकता है तो 15 से 30 में भाग लगेगा तो हो सकता है, 6 हो सकता है तो 6 से भाग लगेगा हो सकता है, 10 हो सकता है तो 30 में 10 से भी भाग लगेगा हो सकता है, लेकिन 12 से भाग नहीं लगेगा, तो एचसीएफ कभी भी 12 नहीं हो सकता। यही पूछा है कि कौन सा नहीं हो सकता, तो बी नंबर नहीं हो सकता। चलिए इसको रिमूव करते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 में। 13वां क्या कह रहा है, कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको इतना इतना में भाग देने पर 5 और 7 रहे। तो पहला में भाग दे तो 5 रहे तो क्या करेंगे 5 घटा लेंगे तो 204, और दूसरा में 7 बचे तो 7 घटा लेंगे तो 340। अब वह कॉमन डेटा जिससे सब कट रहा हो, कैंसिलेशन रूल निकाल लीजिए, कैंसिलेशन करते हैं, 4 से तो कम से कम दिख रहा है 5 1, 4 से 8 बार में 32 5, तो 4 से दिखा। अब और किसी से दिख रहा है तो एक नजर में नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका टुकड़ा कर दे तो 51 का मतलब 3 गुना 17, जरा देख लेते हैं। 3 से तो ये नहीं कटेगा लेकिन 17 से कट रहा है, तो 17 से 3 बार में 51, अब 5 बार में 85, तो 17 से भी कटा। अब 17 गुना 4 68 हो गया, 68 हो गए। लेकिन इसमें ये नहीं कर रहा है निम्न में से कौन सी बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या केवल नहीं कहा है, निम्न में से कौन सी बड़ी संख्या है, मतलब निम्न में से कौन सी, मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से। तो ये तो हो गया सबसे बड़ा 68 हो सकता है, जब 68 होता तो 68 का फैक्टर 2 भी होता, 4 भी होता, 17 भी होता, खुद 68 भी होता, इसमें से सबसे बड़ी, इसका फैक्टर तो 2 भी हो सकता था, 4 भी, 17 भी, 68 भी, उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से सबसे बड़ा कौन सा 17, तो आराम से 17 को चुन के निकल जाएगी। चलिए हाँ यही कहता सबसे महत्तम कौन होगा, निश्चित रूप से तब 68 ही होता। ठीक है, करे दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में है, एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल, तो दो संख्या 2 3 के अनुपात में है मतलब 2x एंड 3x। तो अगर एलसीएम और एचसीएफ की बात की जाती तो एचसीएफ इसका क्या होता, तो कॉमन क्या है x, एलसीएम क्या होता,
तो पहले तो x कॉमन, 2 3 का एलसीएम 6, तो 6x। इस दोनों का गुणनफल, तो x गुना 6x बराबर दिया हुआ है 150। 6 से काटिए, 2 बार में 12, 5 बार में 25, तो एक्स स्क्वायर 25, तो x का मान हो गया 5। अब पूछा है संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग तो एक 2x है, दूसरा 3x, मतलब योग मतलब 5x, तो 5x मतलब x 5 है, तो 5x कितना 25, तो आंसर हो जाता 25, ऑप्शन नंबर डी। चुनिए, टिक लगाइए, निकलिए आराम से। चलिए 14 हो गया हो तो 15वां बनाइए। इतना 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 को पूर्णतया विभाजित करने वाली महत्तम भाजक संख्या क्या है, तो महत्तम भाजक संख्या मतलब इसका HCF निकालना। अब देखिए 928 है, 1247 है, 1653। अब देखिए ये 2 से दिख रहा है, तो ये दिख नहीं रहा है कि किससे कटेगा, तो एक नजर में नहीं दिख रहा है, तो बढ़िया है डिफर रूल का यूज करते हैं, डिफर निकालते हैं। तो यहाँ 328 2 30, 17 2 19, 319 हो गया। यहाँ डिफर अगर निकालते हैं तब 406 हो गया। ऐसे पहला तीसरा का भी डिफर निकाल सकते हैं, इतना से भी काम चला सकते हैं, इतने से निकलते हैं। अभी भी सस्पिशन है कि अब इस दोनों का HCF निकालना भी मेहनत का काम है, तो जो आसान दिखे उसको तोड़ लीजिए। जैसे 406 आसान दिख रहा है, तो इसको लिख देते हैं 2 गुना 203। 203 और टूट सकता है, किसी डेटा से भाग लगेगा, 7 से 2 बार में, हाँ 7 से लगेगा, 2 बार में 14, 6 बचा, 9 बार में 63। तो अब तय है, ये डेटा तो तय है 2 से कटेगा नहीं। 7 से देखते हैं, 4 बार में 28 हुआ, 3 बचा, 39 नहीं कटेगा, कटना भी होगा तो 29 से। एक बार में 29 बचा 2, फिर एक बार में 29, तो 29 से कटेगा 11 बार में, और 29 से ये कटा 14 बार में, तो HCF कितना हो जाएगा, तो 29। तो जो आसान दिखा उसको फैक्टराइज कर लिए और HCF निकाल दिए, कितना होगा, तो 2929। 16वां क्वेश्चन है, 2 3 4 से विभाज्य पूर्ण वर्ग संख्या। तो पहले अभी बताए हैं 2 3, ये 3 4 5 से विभाज्य पूर्ण वर्ग संख्या। तो 3 4 5 का एलसीएम लेते, 20 गुना 3 60 होता। 60 का फैक्टर निकालते तो 2 से भाग 30, 2 से भाग 15, 3 से भाग 5। जोड़ा पूरा होने में 2 का तो जोड़ा पूरा है खुद ही, लेकिन एक बार 3 की कमी है और एक बार किसकी, 5 की, क्योंकि 3 एक ही पीस था और 5 भी एक ही पीस, तो कमी किसकी थी, 3 और 5 की, मतलब 15 से गुना, तो 15 से गुना हो जाता तो कितना होता, 900। तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होती जो पूर्ण वर्ग होती और इस सबसे विभाज्य, तो वो 900। चलिए इसको रिमूव करते हैं और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 3 घंटी है, इतने इतने अंतराल पे बजेगी, तो अगली बार साथ कब बजेगी, तो इसके लिए इस सब का एलसीएम ले लीजिए। तो 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट का एलसीएम, जीरो तो कॉमन ही है, और 2 3 4 का एलसीएम 12, तो 12 और जीरो कॉमन, तो 120 मिनट, मतलब 2 घंटा बाद। रात 8 बजे बजी थी, तो 2 घंटा बाद मतलब कितना, रात 10 बजे फिर 7 बजेगी, तो रात 10 बजे फिर 7 बजेगी, ऑप्शन नंबर ए टिक लगाइए, निकल जाइए इत्मीनान के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। करें, छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या जो 5 10 15 से विभाज्य हो। तो पहला काम वर्ग घन पूछे तो पहले एलसीएम निकालिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। एलसीएम हो गया 30, 30 को फैक्टराइज कीजिए, 2 से भाग दिए 15, 3 से भाग दिए 5। अब घन संख्या चाहिए, तो 3 3 का समूह होना चाहिए, तो 2 बार 2 की भी कमी है, तो 2 बार 2 की कमी, तो 2 गुना 2 से भी गुना होता। 2 बार 3 की भी कमी है, तो 3 गुना 3 से भी गुना होता। और 2 बार 5 की भी कमी है, तो 5 गुना 5 से भी गुना होता। सबको गुना कर लीजिए, 25 गुना 4 100, ये 5,
5 गुना 5 25 गुना 5 या 5 गुना 2 करते जाते हैं, 10 गुना 10 100 हजार, 3 का क्यूब 27, तो 27,000 हो गया। एक 5 और एक 2 मिलके 5 गुना 2 10 होता जाएगा, तो 3 को गुना आपस में कर लिए 27, 10 गुना 10 गुना 10 हजार, तो 27,000। ऑप्शन नंबर बी टिक लगाइए, निकलिए। चलिए इसको रिमूव कर लेते हैं। 19 नंबर में आते हैं। 12 140 और 160 का एलसीएम कौन सा होगा? डेटा थोड़ा बड़ा किया। 12 140 और 160 का एलसीएम 2 से भाग लग रहा है, 6 बार में, 70 बार में, 80 बार में। फिर 2 से भाग लग रहा है 3 बार में, 35 बार में, 40 बार में। फिर 5 से भाग लग रहा है 2 संख्या में, तो 3 रह गया ऐसे 7 बार, 5 से 8। अब भाग नहीं लगेगा, तब गुना कर लीजिए। 5 गुना 2 10 गुना 2 20, 20 गुना 8 160, 160 गुना 3 480, या 480 या गुना 7। 7 गुना 8 56, 28 5 33, 1 0, तो 33 60। ऑप्शन नंबर बी टिक लगाइए, निकल जाइए। तो डेटा का साइज थोड़ा बड़ा कर लिया था और कोई फर्क नहीं था। फिर वही काम किया, इतना 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 का एलसीएम पूछा है क्या। यहाँ भी डेटा का ही साइज बड़ा किया है। 779 है, 943 है, 123। ये डेटा 3 से कट रहा है, लेकिन बाकी कोई 3 से नहीं कट रहा है। इसमें सबसे आसान ये दिख रहा है, तो पहले 123 को ही फैक्टराइज कर लेते हैं। 3 से भाग देते 4 1, मतलब अगर कटना भी होगा तो 41 से कटना होगा तो कटेगा, नहीं कटना होगा नहीं कटेगा। 41 से 2 बार में 82, तो 12, 3 बार में कट जाएगा। 41 से कटेगा, 41 से 2 डेटा तो कम से कम कट रहा है। 2 बार में 82, 2 बचा 3 बार में। 41 से ये कटेगा 3 बार में। 41 से देखते हैं इसको, 1 बार में 41 हुआ, बच गया कितना 3 6 9, 9 बार में कट जाएगा तो 19 बार में। अब किसी कॉमन डेटा से नहीं कट रहा है, तो अब आपस में गुना कर लीजिए। 19 गुना 3 57, 41 गुना 23 तो 943 लिखा हुआ ही है, तो 943 गुना 57 कर लेते हैं। 7 गुना 3 21, इकाई अंक 1, इकाई से ही काम चल गया, पूरा गुना नहीं करना पड़ा। ऑप्शन नंबर ए में टिक लगाइए, निकल जाइए इत्मीनान के साथ। चलिए ऐसे पूरा गुना करके तब अपना आंसर लिखते। 21वां आइए, करे दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः ये है। एक संख्या दूसरी से 14 अधिक है। एक संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है। एक संख्या x है तो दूसरी से 14 अधिक, तो दूसरी अगर x है तो पहली x प्लस 14। आपको पता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है LCM इंटू SCF, तो 60 गुना 2 120। अब 14 के गैप पर 120 को तोड़िए। 1 गुना 120 गैप 14 का नहीं है, 2 गुना 60 में भी नहीं है, 3 गुना 40 में भी गैप कितने का 37 का है, 4 गुना 30 में भी गैप है 26 का, 5 से कटेगा, 5 गुना 24 में भी गैप 19 का है, 6 गुना 20 में गैप 14 का है। तो 6 और 20 में टूट जाता, x का मान 6 होता, ये 6 हो जाता, ये 14 6 20। एक संख्या 6 और एक संख्या 20, 6 और 20। पूछा है छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या 6 लिखिए। हालांकि इतना लिखना नहीं पड़ता, एक आधे स्टेप भाग सकते थे क्योंकि बहुत ज्यादा गैप आ रहा था। करे 4 5 6 द्वारा विभाजित 3 अंकीय संख्या बड़ी संख्या क्या है। तो पहले तो 4 5 6 द्वारा विभाजित कर, तो 4 5 6 का एलसीएम लेते, 20 गुना 3 60 हो जाता एलसीएम। इससे विभाजित 4 अंकीय बड़ी संख्या, तो 4 अंकीय सबसे बड़ी मैथ में है 999, और 60 से विभाज्य हो, एक बार में हो गया 60, बचा आपका 399, 3 बार में 360, तो शेष 33।
शेष 33 बचने का मतलब इसमें कुछ जोड़ते तो 4 अंकीय होता था, हर हाल में क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किए, घटाना पड़े तो किसको घटाएंगे, शेष को। तो 33 घटा दिए तो 9 6 33 नहीं 39 39, तो 39 घटा लिए, इसमें 39 घटा लेते तो 960, वह सबसे बड़ी संख्या 960 होती। टिक लगाते निकल जाते। चलिए इसको रिमूव करते हैं और आ जाते हैं 23वां क्वेश्चन में। 23 ही क्वेश्चन होगा। करा वह न्यूनतम संख्या जिसे 2397 में जोड़ने पर योगफल 3 4 5 6 से विभाज्य हो। तो 3 4 5 6 से विभाजित है, इसका एलसीएम 5 गुना 4 20 गुना 3 60। अब इसमें क्या जोड़ा जाए कि 300 ये 60 से कट जाए, तो पहले तो 2 3 9 7 है संख्या, 60 से कटना चाहिए, भाग दीजिए 3 बार में, 180 हुआ, 597 हो गया, 9 बार में 540 हो गया, तो बचा कितना 57। अब क्या पूछा है, क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ा जाए में क्या करते हैं, घटाया जाए तो 57 और जोड़ा जाए तब भाजक और शेष का डिफर। तो जोड़ा जाए पूछा है, क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ा जाए तो भाजक और शेष का डिफर, तो 60 और 57 का डिफर कितना 3। तो क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ी जाने वाली महत्तम संख्या क्या होगी, तो 3। आराम से लिख दीजिए। घटाया जाए क्या, तो शेष, और जोड़ा जाए तो भाजक और शेष का डिफर। तो ये है आपका एलसीएम का प्रॉब्लम कलेक्शन था। देख लेते हैं फिर भी। 23 ही क्वेश्चन था, तो 25 सेट उठाए, उसमें मात्र 23 क्वेश्चन पूछा। इसका मतलब है हर सेट में एक ही था, तो तय है कि 2 सेट ऐसा रहा जिस सेट में एलसीएम से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो इस बहाने ये भी पता चलते रहे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एलसीएम से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है। तो अभी तक देखें, SI CI हर सेट से एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन जब आगे एलसीएम में एक आध सेट ऐसा रहा जिससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। तो यही क्रम आगे फिर लिए चलेंगे। अब जीडी की बारी मंगलवार के क्लास में होगी, और कुछ टेक्निकल इशू भी चल रहा है, साथ साथ बिजली की समस्या है। इस वजह से थोड़ी परेशानी ये है कि सोमवार को ग्रुप डी का एक सेट होना चाहिए था, सोमवार वाला ग्रुप डी का सेट शूट नहीं हो पाएगा, तो मंडे वाला ग्रुप डी का सेट कैंसिल रखेंगे। मतलब मंगलवार से फिर क्लास ही शुरू करेंगे, तो शनिवार तक तो कंटिन्यू है। मंगलवार से क्लास शुरू करेंगे, ऑफलाइन भी 10 तारीख मंगलवार से शुरू हो रहा है, टोटल बैच अपने अपने समय पे होगा, और ऑनलाइन क्लास भी मंगलवार से शुरू करेंगे। तो मंगलवार को एसएससी जीडी के किसी नए टॉपिक के थ्योरम की बारी है, तो मंगलवार को जीडी के किसी नए टॉपिक का थ्योरम लिए चलेंगे, फिर जैसे क्रम चलता था वैसे क्रम को चलाते चलेंगे। तो आज का क्रम यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में अपने समय पे। मंडे का रेलवे ग्रुप डी वाला क्लास कैंसिल रहेगा, बाकी फिर जैसे ट्यूसडे से चल रहा था वैसे क्रम जारी रखेंगे। तो आज का क्रम यहीं तक, फिर मिलते हैं। तो